फर्स्ट में। आज इस वीडियो में बिहार सिविल कोड के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 लेकर आए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी 22 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। सारा प्ले लिस्ट में ऐड है, आप वहां से जाकर कवर कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। आंसर हो जाएगा कर्मठ। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कर्मठ। अगला प्रश्न है, विदेश का उपयुक्त विलोम होगा। विदेश का उपयुक्त विलोम होगा। आंसर हो जाएगा देह। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा देह। अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत भिन्नार्थक शब्द का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। अर्जुन अर्चन। अर्जुन अर्चन। आंसर हो जाएगा कामना बाधा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा कामना बाधा। अगला प्रश्न है, दी गई लोकोक्तियों में गलत लोकोक्ति का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा ढाक के 3 पुत्र। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा ढाक के 3 पुत्र। अगला प्रश्न है, वह दिन में फल खाता है। यह किस बात का उदाहरण है? वह दिन में फल खाता है, यह किस बात का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंथ की नहीं है? आंसर हो जाएगा कुकुरमुत्ता। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है? आंसर हो जाएगा देवनागरी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा देवनागरी। अगला प्रश्न है, जिसके हाथ में वीणा है वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा सरस्वती। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा सरस्वती। अगला प्रश्न है, अतीत का समानार्थी शब्द कौन सा है? अतीत का समानार्थी शब्द कौन सा है? आंसर हो जाएगा विगत। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा विगत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लालायित। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमति। सुमति शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? आंसर हो जाएगा कुमति। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कुमति। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। पहाड़ का निचला भाग। पहाड़ का निचला भाग। आंसर हो जाएगा उपत्याका। उपत्याका। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का बुलबुला होना मुहावरे का सही अर्थ है। पानी का बुलबुला होना मुहावरे का सही अर्थ है। आंसर हो जाएगा क्षण भंगुर होना। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा क्षण भंगुर होना। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करें। अंबर। अंबर का समानार्थी शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा व्योम। ऑप्शन
बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। आंसर हो जाएगा इंद्रियातीत। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा इंद्रियातीत। अगला प्रश्न है, अंधेरी रातों वाला पखवार, अंधेरी रातों वाला पखवारा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। आंसर हो जाएगा कृष्ण पक्ष। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा कृष्ण पक्ष। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का निम्न शब्दों में से विलोम नहीं है। सुव्यवस्था, सुव्यवस्था। आंसर हो जाएगा सुचारू। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सुचारू। अगला प्रश्न है, आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ बताएं। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ बताएं। आंसर हो जाएगा छुप जाना। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा छुप जाना। अगला प्रश्न है, कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा अल्पभाषी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा अल्पभाषी। अगला प्रश्न है, चंचल का विलोम शब्द होगा। चंचल का विलोम शब्द होगा। आंसर हो जाएगा स्थिर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा स्थिर। अगला प्रश्न है, अव्ययी भाव का समास उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा परोक्ष। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है। आंसर हो जाएगा नोलोपलम। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। आंसर हो जाएगा लंबोदर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा लंबोदर। अगला प्रश्न है, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है। आंसर हो जाएगा हाथी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा हाथी। अगला प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। आंसर हो जाएगा यह। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा यह। अगला प्रश्न है, कृदनत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदनत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। आंसर हो जाएगा क्रिया। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा क्रिया। अगला प्रश्न है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है। आंसर हो जाएगा अधिकरण। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा अधिकरण। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वह स्थान जहां कोई ना हो। वह स्थान जहां कोई ना हो। आंसर हो जाएगा निर्जन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा निर्जन। अगला प्रश्न है, दुशासन शब्द का संधि विच्छेद होगा। दुशासन शब्द का संधि विच्छेद होगा। आंसर हो जाएगा दुह जोड़ शासन। दुशासन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा दुह जोड़ शासन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सु उपसर्ग से निर्मित शब्द है।
आंसर हो जाएगा सुरक्षा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। आंसर हो जाएगा नास्तिक, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा नास्तिक। अगला प्रश्न है, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित खाली स्थान से आवेदन करें। आंसर हो जाएगा माध्यम, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा माध्यम। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। आंसर हो जाएगा साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। अगला प्रश्न है, अबोध शब्द का अभिप्राय है। अबोध शब्द का अभिप्राय है। आंसर हो जाएगा सरल, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा सरल। अगला प्रश्न है, मनुष्य सदैव विद्यार्थी हैं। मनुष्य सदैव विद्यार्थी है क्योंकि आंसर हो जाएगा वह सदैव कुछ नया सीखने की इच्छा रखता है। वह सदैव कुछ नया सीखने की इच्छा रखता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।